हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 322 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई आईटीएटी की एफ बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 जून 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 154 पर है। सेक्शन 154 मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड की बात करता है, जिसकी मोटे तौर पे ये तहजीब है कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है और उस असेसमेंट ऑर्डर में या तो असेसी को या असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई ऐसी गलती हो गई है जो कि असेसमेंट ऑर्डर के फेस पर है, तो दोनों के पास ये अधिकार है कि दोनों 4 सालों के अंदर उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। इस केस के अंदर असेसमेंट ईयर 11-12 का विषय था और असेसी ने 11.31 करोड़ रुपया सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पर खर्च किया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी से सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की डिटेल मांगी गई। असेसी एक मेडिकल लाइन के बिजनेस में था। जब असेसी से सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की डिटेल मांगी गई तो असेसी ने सारी सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस की डिटेल असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड कराई असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए, और सेम सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस का विषय 2002-03 असेसमेंट ईयर और 2003-04 असेसमेंट ईयर का आईटीएटी ट्रिब्यूनल से असेसी को रिलीफ मिल चुका था। असेसी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड कराया, जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 11-12 का असेसमेंट किया सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए। इस केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि असेसी के ही केस के अंदर असेसमेंट ईयर 4-5 और 7-8 के अंदर ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ दिया था सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पर, और उन सालों के ऑर्डर में आईटीएटी ने यह कहा था कि जो कि डिपार्टमेंट का सर्कुलर है 2012 का, जो कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो कि फ्री गिफ्ट्स के रूप में होते हैं, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्विटी एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002 के मुताबिक प्रोहिबिटेड होते हैं, वो सर्कुलर प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और उस सर्कुलर का बेस लेते हुए आईटीएटी ने असेसी को असेसमेंट ईयर 2004, 5 और 7-8 के लिए भी रिलीफ दिया था। जब सर्कुलर 2012 में आया, जिस सर्कुलर के मुताबिक डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फ्री गिफ्ट्स के रूप में दिए जाते हैं वो अलाउएबल नहीं है, तो उस सर्कुलर के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ईयर 11-12 का ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर को सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाई करके जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 11.31 करोड़ के अलाउ किए थे उसको डिसअलाउ कर दिया। अब इशू इस केस में यह था कि क्या असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 154 के अंदर इस चीज को कर सकता है या नहीं कर सकता। जब असेसी इस मैटर को लेकर के सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के सेक्शन 154 के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर आईटीएटी के पास गया और आईटीएटी ने यह कहा कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फ्री गिफ्ट्स के रूप में है या नहीं, यह मैटर एक फैक्ट्स के वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है, और जहां पे फैक्ट्स का वेरिफिकेशन किया जाना है वहां पे यह नहीं कहा जा सकता कि यह मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। दूसरा, आईटीएटी का यह कहना था कि जो सर्कुलर है वो 2012 में आया और वो सर्कुलर प्रोस्पेक्टिव है, इसीलिए वो पिछले सालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ईयर 11-12 के ऑर्डर को रेक्टिफाई करना चाहता था सेक्शन 154 के अंदर, जिसके लिए आईटीएटी ने यह कहा कि क्योंकि सर्कुलर प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसीलिए 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर आईटीएटी ने यह कहा
कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जो 2022 में आया, वो जजमेंट उस वक्त अवेलेबल नहीं था जब एसएससी ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया। इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर भी एसएससी का सेक्शन 154 नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तभी किया जा सकता है जब कोई जजमेंट जिस डेट पर असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया हो और वो ऑर्डर उस डेट पर अवेलेबल हो और असेसिंग ऑफिसर ने उस ऑर्डर को कंसीडर ना किया हो, तो ये कहा जा सकता है कि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस डेट पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन 154 में अलाउ नहीं है इस प्रेजेंट केस के अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 106 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 322 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।